नमस्कार। मैं नवनीत पांडे, स्वागत है आपका द ट्रस्ट मीडिया पे। जैसा कि कल हम बिहार उपचुनाव को लेकर कुंडनी विधानसभा को लेकर किस्से हाजिर किए थे, आज हम उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जितने संभावना है, जितने उम्मीदवार है, सबका विश्लेषण करेंगे। अभी मैनपुरी से धरती पुत्र के नाम से जानने वाले मुलायम सिंह यादव की वो 1996 से वो लगातार वहां से सांसद रहे। जब भी कभी दूसरा कोई सांसद रहा तो वो या तो इस्तीफा दे दिए या किसी दूसरे सीट पर शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी एक महीने पहले मुलायम सिंह यादव की दुखद मृत्यु हो गई, जिसके चलते फिर से वहां उपचुनाव की रणभेरी बच गई है। अभी यादव परिवार यानी अखिलेश यादव परिवार में अभी शोक कम ही नहीं हुआ था, तब तक से चुनाव की तैयारियां स्टार्ट हो गई। बहुत सारे नाम समाजवादी पार्टी ओर से चर्चा में आए कि चाचा जी शिवपाल सिंह यादव को टिकट मिलेगा या किसको मिलेगा, लेकिन अंतिम में मोहर लगी डिम्पल सिंह यादव, अखिलेश यादव की पत्नी पर, जिसके चलते ये बताया जाने लगा कि शिवपाल सिंह यादव नाराज है। लेकिन धीरे धीरे करते करते हर एक पार्टी, प्रमुख जो पार्टी है, सबका उम्मीदवार आ गया है। एक बार उम्मीदवार का नाम देख लेते हैं कौन कौन है। डिम्पल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से, रमाकांत कश्यप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। यहाँ देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो पिछले चुनाव में साथ लड़े थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन चुनाव के तत्कालीन बाद ही दोनों के बीच में मनमुटाव की खबर आने लगी। फिर ओम प्रकाश राजभर ने खुले मन से कहा कि अखिलेश यादव ने हमको डिवोर्स दे दिया है और हमने डिवोर्स को स्वीकार कर लिया है। रघुराज साक्य जो बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार है, रघुराज साक्य के बारे में जान लीजिए। शिवपाल सिंह यादव के बहुत करीबी रहे थे और समाजवादी पार्टी में 2 बार सांसद और 1 बार विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन जब 2017 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया शिवपाल सिंह यादव ने बनाया, तो वो 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें इटावा से अपने दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और चौथे जो उम्मीदवार है वो गौरव आनंद बीएसपी की तरफ से है, और 5वें भारतीय नेशनल कांग्रेस की तरफ से विनीता है। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है यहाँ रघुराज साक्य और समाजवादी पार्टी के डिम्पल सिंह यादव के बीच में है। बीएसपी का कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा की तरफ से भी कोई उतना मतलब क्या सीरियस कोई कैंडिडेट नहीं है। जातीय समीकरण पर एक बार बात कर लेते हैं। यादव 4.25 लाख, ठाकुर 2.5 लाख, दलित 1.5 लाख, वैश्य 70,000, शाक्य 3.15 लाख, ब्राह्मण 1.25 लाख, लोधी 1 लाख और मुसलमान वोटरों की संख्या 45,000 है। कुल जनसंख्या है 17 लाख। पिछला चुनाव परिणाम का बात करें तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक सर्वोसर्वा मुलायम सिंह यादव जी 5,24,926 वोट मिला था, और बीजेपी के प्रेम सिंह साक्य को 4,30,587 वोट मिला था। करीब करीब 94,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव चुनाव निकाल ले गए थे। अब यहाँ पे जो जातियों के ध्रुवीकरण की बात है उस पर चर्चा करते हैं। समाजवादी पार्टी ने यादव और मुसलमान वोटों को अपने तरफ जोड़ने की कोशिश की। चूंकि अवैसी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है तो यहाँ एमओवाई समीकरण परफेक्ट बैठता है। और बीजेपी ने जो दूसरे सबसे बड़े जाति यहाँ शाक्य की जनसंख्या 3,15,00,000 है। शाक्य, ब्राह्मण, ठाकुर और लोधी वंश, लोधी जाति जो कल्याण सिंह के बहुत करीब माने जाते थे, कल्याण सिंह से उनको सहानुभूति थी, उसके चलते यहाँ 1 लाख का वहां भी बेनिफिट मिल सकता है बीजेपी को। मतलब जितना मिले, डाइवर्जन तो होगा ही, ये तो फिक्स है कि डाइवर्जन होगा। लेकिन जो मेन फैक्ट है यहाँ पे, यादव और मुस्लिम जो करीब करीब 5 लाख के करीब में होते हैं, उनका एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में जातीय समीकरण है, क्योंकि दलित जो 1.5 लाख है, अब बीएसपी की पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि जितने भी दलित वोट है, गैर जाटो वोट है, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गए, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो करीब करीब 6 से 7 लाख जनाधार बीजेपी के पक्ष में है और 5 लाख जनाधार कर लीजिए वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। लेकिन यहाँ एक और बात है, जब जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े हैं, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हमेशा शाक्य जाति से ही रहा है।
लेकिन हर एक बार 1996 में, 2003 में, 1999 में, 2009 में, 2000 क्या 14 में, 2019 में, हर एक बार मुलायम सिंह यादव ने और मार्जिन बढ़ाते गए। पिछले चुनाव में थोड़ा कम मार्जिन था, 94,000 वोटों का अंतर था, लेकिन उससे पहले हमेशा 3 लाख। और उपचुनाव भी जो हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ही जीते हैं। लेकिन एक खतरा और मंडरा रहा है। हमेशा से परंपरागत सीट रही आजमगढ़ और रामपुर पिछले उपचुनाव में बीजेपी ले उड़ी। क्या इस बार भी वही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी ये सीट निकल जाएगा समाजवादी पार्टी के हाथ से? लेकिन ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डिम्पल सिंह यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, वहां से कैंडिडेट है, उनके तरफ मुलायम सिंह यादव के निधन का सहानुभूति वोट जरूर मिलेगा। और जैसे कि आजमगढ़ में यादव वोटों का ध्रुवीकरण, दिनेश लाल यादव निरहुआ उसी समुदाय से आते हैं, लेकिन यादव वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर सके थे। वहां पे गुड्डू जमाली बीएसपी की तरफ से बहुत ही सीरियस कैंडिडेट थे। उसके चलते वहां पे चुनाव त्रिकोणीय हुआ, जिसका फायदा दिनेश लाल यादव निरहुआ को मिला और वो चुनाव निकाल ले गए। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होने वाला, डायरेक्टली लड़ाई होगी। खैर, ऐसा नहीं कर सकते कि डिम्पल सिंह यादव एक तरफा चुनाव निकाल के ले जाएगी। चुनाव कांटे की टक्कर होगी। और यहाँ पे कुछ प्रमुख चेहरे की बात करते हैं जो इसमें अपना प्रभाव रखते हैं। अखिलेश यादव वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, योगी आदित्यनाथ वो भी है, उनके तरफ से मतलब ठाकुर समुदाय से आते हैं। ठाकुर समुदाय का वोट लगभग मात्र 10% ही या 5% बोल दीजिए डाइवर्ट होगा और सब वोट बीजेपी को मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर वो भी अपने फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो भी कुछ प्रभाव डालेंगे। कल्याण सिंह बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, राम मंदिर आंदोलन से उभरे नेता, उनके तरफ लोधी जो जाति, उनका सहानुभूति वोट उनके तरफ जाएगा। और उम्मीदवारी के लिए चर्चा में तेज प्रताप यादव, मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते, जो 2015 में जो मुलायम सिंह यादव के आजमगढ़ जाने के बाद जो उपचुनाव हुआ था, उसमें वो कैंडिडेट थे और 3 लाख के वोटों से जीते थे। उनको उम्मीदवारी के लिए चर्चा थी। और अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू जो बीजेपी में चली गई है, उनका भी चर्चा था कि उनको बीजेपी कैंडिडेट बनाएगी, लेकिन उनको नहीं बनाया। इस बार रघुराज साक्य को मौका मिला है। चुनाव होने वाला है 5 दिसंबर को, जिसका परिणाम आएगा 8 दिसंबर को। देखते हैं कि कौन बाजी मारता है। वैसे चांसेस डिम्पल सिंह यादव के बन रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। लड़ाई जबरदस्त होगी। वोट का मार्जिन मात्र 50,000, उससे भी कम होगा। 30 से 50,000 का अंतर होगा, उससे ज्यादा वोट का मार्जिन नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल हम एक नए पॉलिटिकल किस्से को लेकर हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।